आज हम नीम के पेड़ के पास मौजूद हैं और हम आपको नीम के औषधीय फायदे के बारे में आपको बताएंगे। वानस्पतिक वैज्ञानिक रूप में इसको एजेडिरेक्टा इंडिका के नाम से जाना जाता है। हमारे आयुर्वेद में पिछले 5000 वर्षों से तमाम तरह की औषधियों में इसका प्रयोग होता है और यह पूरे भारत में सर्वत्र उपलब्ध पाया जाता है। इसके औषधीय रूप के साथ साथ आध्यात्म में और हमारे धर्म में भी इसका बहुत महत्व होता है और ये माना जाता है कि तमाम तरह की बीमारियां अगर नीम घर के आसपास मौजूद है तो तमाम तरह की बीमारियों से दूरी रहती है। नवरात्र में विशेष रूप से इस पेड़ का पूजन होता है और माना जाता है कि इस पर देवी मौजूद होती हैं। तो मित्रों, एजेडिरेक्टा इंडिका, जिसको नीम, निम्बा, मार्गोसा नाम से भी जाना जाता है, इसके अंदर निम्बेडोलिन नाम का एक तत्व एल्कलाइड पाया जाता है, जिसके कारण इसका स्वाद तिक्त होता है। तिक्त स्वाद होने के नाते यह तमाम तरह की बीमारियों में प्रयुक्त किया जाता है, जिसको हम आपको बारी बारी से बताएंगे। लेकिन चूंकि यह हमारे देश में इस समय चैत्र माह चल रहा है, आज नवरात्र का प्रथम दिन है और नव वर्ष का भी प्रथम दिन है। आज विक्रम संवत 2082 की शुरुआत है और हमारे हिंदू धर्म में आज से ही नए वर्ष की शुरुआत मानी जाती है। तो मैं आप सभी लोगों को नए वर्ष की शुभकामना के साथ नीम के विभिन्न पहलुओं के प्रयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमें आपको बताएंगे कि चैत्र मास में इसका क्या प्रयोग किया जा सकता है। तो आयुर्वेद में और सामान्य रूप से हमारे पूर्वजों के द्वारा, समाज के द्वारा जो चीज़ें हम तक पहुंची, उसमें सबसे महत्वपूर्ण यह है कि चैत्र मास में 7 दिन से लेकर 15 दिन तक अगर नीम की 5 कोमल पत्तियों का प्रयोग 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक किया जाए तो आप पूरे साल तमाम तरह की बीमारियों से बचे रहेंगे। ये 5 पत्तियों को हम इस तरह से लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब इसको आप पत्ती मान के चलो, पत्ती तो मान लिया ये होती है, लेकिन हम कहते हैं कि इतना आपको प्रयोग करना है। और बहुत पौन पत्तियों का सेवन आंतरिक रूप से नहीं किया जाता है। तो चैत्र मास में 1 सप्ताह से लेकर 15 दिन तक इनका सेवन आप जरूर करें, आप पूरे साल निरोग रहेंगे। इसी के साथ अगर इसके औषधीय गुणों को और बढ़ाना है तो आप 5 काली मिर्च और उसके साथ जो है 1 छोटा टुकड़ा गुड़ का प्रयोग करके आप सुबह खाली पेट इसका सेवन करेंगे तो गुड़, काली मिर्च और नीम के पत्ते के संयोजन से जो तत्व तैयार होता है वो पूरे साल आपके शरीर को स्वस्थ और निरोग रखने में मदद करेगा। इसी के साथ हम आपको इसके अन्य प्रयोग बताएंगे कहाँ कहाँ किया जा सकता है। नीम एंटीबैक्टीरियल है, एंटी फंगल है, एंटीवायरल है, यानी बैक्टीरिया पर, वायरस पर और कवक पर इसका विशेष असर है। इन कोमल पत्तियों को छोड़ के आयुर्वेद में इसके बाह्य प्रयोग को प्रमुखता दी गई है। जैसे आपके शरीर में अगर फोड़ा फुंसी हो जा रहे हैं तो आप प्रौढ़ नीम की पत्तियों को उबालिए, उबाल के जो है 1 लीटर पानी में उबालिए और उसके बाद 1 गिलास पानी, 1/4 पानी जब बचता है तो उसको जो है आप पूरे शरीर में लेप करने के 15 मिनट के बाद नहा लीजिए। आप नीम की पत्तियों का लेप आपके शरीर में अगर जूं है, सिर में जूं है, सिर में रूसी है और सिर में छोटे छोटे फोड़े फुंसी होते हैं तो उसमें भी आप इनके जो है रस का प्रयोग, स्वरस का प्रयोग या जो है उबाले हुए पानी का प्रयोग
कर सकते हैं। इसी के साथ आप जो नीम की छाल होती है, मोटी छाल होती है, उस मोटी छाल को आप जो है जला लीजिए। जलाने के बाद जो भस्म बनता है, उस भस्म का प्रयोग आप जो है उस राख का लेप जो है आप उस फुंसी पर लगाने के बाद जो है लगा लीजिए। वहाँ का फोड़ा फुंसी बहुत जो है ढंग से समाप्त हो जाता है। इसी के साथ इसके जो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी फंगल गुण हैं, वो आपके शरीर में अगर कम मात्रा में इसके काढ़े का प्रयोग आप करते हैं तो प्रौढ़ केवल 5 पत्तियां अगर आप प्रयोग करते हैं तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा। यह आपके शरीर में शुगर की मात्रा को कम करने में योगदान करेगा। यह आपके शरीर से जहरीले तत्वों को बाहर करने का कार्य करेगा। तो इस तरह से तमाम तरह की बीमारियां ऐसी हैं कि जिसमें यह कार्य करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर नीम के पेड़ के आपके घर के आसपास नीम के पेड़ हैं तो उससे जो हवा निकलती है, उस पेड़ से जो ऑक्सीजन बनता है, जो प्राणवायु बनती है, वह आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत लाभदायक होती है। तो आप अपने घर के आसपास नीम का पेड़ लगाइए और नीम के दातुन का प्रयोग करिए। चैत्र मास में इसके पत्तियों का प्रयोग करिए। इसी के साथ अगर आपको कोई बीमारी है, जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, आपको डायबिटीज़ है, शरीर में फोड़ा फुंसी है, रक्त विकार है और चमड़े के विभिन्न प्रकार के चर्म रोग हैं, आपके शरीर में इम्यूनिटी की कमी है, आपके शरीर में जहरीले तत्व इकट्ठे हो गए हैं, तो इसमें तमाम तरह के प्रयोग जो है इसके प्रौढ़ पत्तियों से कराए जाते हैं। तो इन सारी चीज़ों में अगर आपको कोई इसमें से स्पेसिफिक बीमारी है तो उस बीमारी को ठीक करने के लिए आप चिकित्सक की सलाह के साथ कब कितना कैसे प्रयोग करना है, किस बीमारी में प्रयोग करना है, यह योग चिकित्सक की सलाह से आप प्रयोग करें। क्योंकि चिकित्सक आप वो मात्रा निर्धारित करेगा। कोई भी चीज़ जब हम औषधि के रूप में लेते हैं तो उसकी कम या अधिक मात्रा शरीर में कम फायदा या नुकसान पहुंचा सकती है। अगर मात्रा कम रहेगी तो कोई लाभ नहीं मिलेगा और मात्रा बहुत ज़्यादा हो गई तो वह आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। हम औषधीय रूप में इसके बीजों का, इसके पत्ते का, इसके फूल का, इसके फल का ये प्रयोग होता है, छाल का भी प्रयोग होता है। लेकिन ये विशेषज्ञों ने इस चीज़ को माना है कि नीम का अधिकतर बाह्य प्रयोग ही होता है और यह चिकित्सीय देख रेख में होना चाहिए। और स्पेसिफिक बीमारी के लिए आप योग चिकित्सक की सलाह के साथ इसको कर सकते हैं। जैसे मान लिया ये नीम का पेड़ है, तो अब इस नीम के पेड़ में जो प्रौढ़ पत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, इन प्रौढ़ पत्तों का प्रयोग जो है ये चिकित्सीय देख रेख में 5 से 10 पत्तों का आप उबालिए या भस्म बनाइए या स्वरस निकालिए और उसको निकालने के बाद कितनी मात्रा में किस बीमारी में प्रयोग करना है यह आपके चिकित्सक निर्धारित करेंगे। आप हमसे भी जो है इस चैनल के माध्यम से सलाह ले सकते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि आपको इसके बारे में बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी दें। अब अभी फूल समाप्त हुआ है और जो है अभी नए पत्ते, बसंत के बाद पेड़ में नए पत्ते आ रहे हैं। छाला कभी कभी इसमें गोंद निकलता है। गोंद का मतलब कि आप प्रौढ़ नीम के पेड़ के पास जाएंगे तो उसमें लसलसा पदार्थ निकलता है, गोंद के रूप में निकलता है। तो उसको भी अगर आप प्रयोग करते हैं नीम के गोंद को, तो वह आपके शरीर के प्रतिरोधक तंत्र को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा जो है
कार्य करता है। तो अगर आपके घर के पास जो है नीम का पेड़ उपलब्ध हो और जब उसमें गोंद निकलता हो तो उसका प्रयोग आप जो है बराबर करें। तो उसका प्रयोग, नीम के गोंद का प्रयोग अगर आप करते हैं 2 से 5 दिन तक, तो मान के चलिए कि आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। तो आप नीम का प्रयोग करिए, बाह्य और आंतरिक दोनों प्रयोग करिए, स्वस्थ रहिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय आयुर्वेद।